नमस्कार साथियों। 10वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत स्पर्श भाग 2 गद्य खंड के अंतर्गत पहला पाठ बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। हिंदी के विकास में, हिंदी को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो बड़े भाई साहब पाठ का सारांश जानने के पहले हम प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस, जो उत्तर प्रदेश में है, के करीब लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम, ओरिजिनल नाम धनपत राय है। उर्दू में इनको गुलाब राय और कहीं कहीं पर नवाब राय के नाम से भी इनको जाना जाता है। हिंदी में प्रेमचंद नाम से इन्होंने लेखन कार्य किया। इन्होंने इतने अच्छे यथार्थपरक व्यावहारिक जीवन पर आधारित कहानी, उपन्यास लिखे जो लोगों में प्रसिद्ध हुए, बहुत ही लोकप्रिय हुए। केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी इनकी लोकप्रियता बहुत अधिक हुई। इसी के कारण इनको कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं, विशेष रूप से उपन्यास हैं सभी। उपन्यास मीन्स नॉवेल्स। सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, गोदान, गबन, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र, जो अपूर्ण है। इनकी सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, जिसको महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है और विश्व के प्रसिद्ध उपन्यासों में इसकी गिनती की जाती है। इनकी सभी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं, जिनके सारी कहानियां मानसरोवर में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। उन्हीं में से एक है, कहानियों में से एक आपके टेक्स्ट बुक का बड़े भाई साहब। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 में हुआ। तो आइए चलते हैं बड़े भाई साहब पाठ का सारांश देखते हैं। बड़े भाई साहब में किस तरह के लेखक ने कहानी को समाहित किया है। बड़े भाई साहब एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार आयु में बड़े भाई को अपने बड़े होने की चाह, जो इच्छा है, वो परेशान किए रखती है। उसमें बड़े होने के योग्य गुण चाहे हो या ना हो, फिर भी वह किस प्रकार से अपने आप को बड़प्पन के रास्ते निकाल लेता है, बड़े होने के रास्ते खोज लेता है। तो देखते हैं टेक्स्ट बुक की ओर। भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, छोटे भाई से बड़े साहब 5 साल बड़े हैं, लेकिन कक्षा में 3 क्लास आगे। उम्र में 5 साल बड़े, कक्षा में 3 साल आगे। बड़े भाई की उम्र 14 साल और छोटे भाई की उम्र है 9 साल। ये ध्यान रखते जाइए। और इस तरह से छोटे होने के नाते बड़े भाई साहब का छोटे भाई को सही रास्ते पर लाना, उनकी देखभाल करना,
उनकी तंबीह और निगरानी करना वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता था। बड़े भाई साहब स्वभाव से बहुत ही अध्ययनशील थे, हमेशा हरदम पढ़ते रहने वाले व्यक्ति के थे। वह हमेशा किताब खोलकर बैठे रहता था। पढ़ते पढ़ते थक जाता था तो दिमाग को आराम देने के लिए कापी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों का, कुत्तों का, बिल्लियों का तस्वीर बना लिया करता था। और कभी कभी एक ही नाम, शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को, शेर में जो उर्दू के दोहे चौपाई होते उसको कहा जाता है शेर, शेर शायरी जैसे होता है, तो उस शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में लिख करके नकल करते थे, जिसका अर्थ लेखक को अर्थात उसके छोटे भाई को समझ में नहीं आता था। वह एक ही शब्द को कई बार लिख डालता था, जैसे स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत, राधे श्याम आदि। उन शब्दों को देखकर छोटा भाई उनके इस लिखावट को देखकर उसके अर्थ जानने का प्रयास करता, लेकिन उसके लिए यह समझ पाना उसके लिए छोटा मुंह बड़ी बात के समान थी। मुहावरे है, छोटा मुंह बड़ी बात, शक्ति से अधिक कहना। आप लोगों को मुहावरे मैंने पाठ के संदर्भ में पूरा बता दिया हूँ, क्योंकि उस समय छोटे भाई 5वीं कक्षा में था और बड़ा भाई 9वीं कक्षा में था। देखिए, छोटा भाई कौन सी क्लास में था? 5वीं कक्षा में। उनकी उम्र क्या थी? 9 साल, 9 ईयर का। और बड़े भाई था 9वीं कक्षा में, 9th क्लास में, और उसकी उम्र था 14 ईयर, 14 साल। तो इसलिए उस छोटी कक्षा के उस छोटे भाई को उस बड़ी कक्षा की बातें समझ में नहीं आती थी। लेखक का बड़ा भाई 14 साल का और लेखक स्वयं 9 साल का। वह 2 साल फेल हो चुका था, इसलिए अब वह लेखक से केवल 3 दर्जे आगे था। वह पढ़ाई में चाहे कैसा भी हो, लेकिन बड़ा होने के नाते लेखक को डांट फटकार करना, उनकी निगरानी रखना वो अपना परम कर्तव्य और धर्म समझता था। और लेखक अपने आप को बड़ा मानता था। उसका बड़ा भाई अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझता था। छोटा भाई का पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। 1 घंटा पढ़ना, किताब खोलकर बैठना, ऐसे लगता था मानो उसके सिर पर कोई पहाड़ हो। और जैसे ही वह मौका पाता, हॉस्टल से निकलकर मैदान में पहुंच जाता था। वहां जाकर खूब खेलता था, कभी दोस्तों से गप्पें करता था, कभी झूलने का मजा लेता। लेकिन जब खेल कूद करके अपने कमरे में पहुंचते ही बड़े भाई साहब उनको पूछते थे कहाँ थे। ये उनका रुद्र रूप देखकर लेखक डर से कांप जाता था, अर्थात छोटा भाई। उसके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देता था। इस प्रकार बड़ा भाई स्नेह और रोष भरा, थोड़ा प्यार, थोड़ा गुस्से से उसको उपदेश देने लगता था, समझाने लगता था और कहने लगता था कि अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। मैं रात दिन आंखें फोड़ता हूँ, तब जा कर के
यह ज्ञान मुझे आती है। और कहने लगता है कि बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते, मुझे देखो। वह कहने लगता, मैं कोई खेल तमाशा देखने के लिए नहीं जाता, फिर भी मैं एक ही साल में 2-2 3-3 साल पढ़े रहता हूँ, अर्थात 2-2 3-3 बार फेल हो जाता हूँ, और एक एक कक्षा को 2-2 3 साल लग जाते हैं। और आप समझ रहे हो, यूं ही खेलते रहे और पास हो जाओगे। इससे अच्छा, वह कहने लगता है, इस तरह से उम्र बिताने से कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा है कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर चले जाओ और दादा की मेहनत की कमाई है उसको व्यर्थ में बर्बाद मत करो। ऐसा बड़ा भाई छोटे भाई को उपदेश देता था। तो इस तरह से साथियों, इसको हम यहीं पर विराम देंगे। इसके आगे के भाग को नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।